नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 अपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 अपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी जो विद्यार्थी हैं शानदार तरीके से पढ़ सके। फटाफट से आ जाओ भाई, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई। पहला प्रश्न है भाई, ये चले, वर्ग के प्रथम दो वर्ण शेष है। देखो, कै से लेके मैं तक के, याद रखना बेटा, कैसे लेके मैं तक के दो वर्ण, वह आपको कह रहा है से और से। बताइए इसको लेकर आपका आंसर क्या होगा, यानी इनको अपन क्या कहेंगे? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अल्पप्राण, दूसरा है बेटा महाप्राण, तीसरा है सगोष और चौथा है अघोष। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको दिया है, तो बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? कोई है उम्मीदवार आप में से उत्तर देने वाला कि हाँ गुरुदेव इनको ये कहा जाता है, हमने बिल्कुल आपसे ही पढ़ा था। देखो बेटा, इनको कहेंगे हम अघोष वर्ण। क्या कहेंगे बेटा? इनको अघोष वर्ण कहेंगे, याद रखना, क्योंकि कै से लेके मैं तक का दूसरा, पहला और दूसरा और से यह अघोष होते हैं। इनकी टोटल संख्या 13 होती है। गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक सघोष होता है, एक अघोष होता है। जिसमें गूंज पैदा होती है उसे सघोष कहते हैं, जिसमें नहीं होती उसे अघोष कहा जाता है। हाँ भाई, फटाफट से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। आगे चलते हैं। शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द कर्म से पहले आएगा? बताइए कौन सा शब्द कर्म से पहले आएगा? फटाफट से बताइए कौन सा शब्द है बेटा जो कर्म से पहले आएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए कौन सा शब्द है जो कर्म से पहले आएगा, यानी उसका जो कर्म दिया गया है उस कर्म से पहले यह आना चाहिए। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फटाफट से बताओ बेटा, कर्म से पहले आएगा, जल्दी से बता दो बेटा। देखो ये प्रश्न बड़े टेढ़े होते हैं, सर जी बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल? हाँ जी, हिंदी एजुकेशन सर बिल्कुल ये ठीक है ना, या? हाँ जी बोलो भाई फटाफट से। हाँ 3 4 5 ये लवे हैं, घोष है। तो सबसे पहले कंकर आएगा बेटा, क्योंकि देखो अनुस्वार दोनों में है, अनुस्वार को सबसे पहले, लेकिन यहाँ च है, यहाँ कै, तो कै पहले आता ना, च बाद में, तो क्या आएगा? कंकर। याद रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना बेटा, अनुस्वार को पहले काउंट किया जाता है। सबसे पहले काउंट किसको किया जाता है भाई? अनुस्वार को काउंट किया जाता है। तो अनुस्वार यहां पर होना चाहिए, यह बात बेटा आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। चलो भाई, पृथक, प्रथा, पर्त व पर्वत का शब्दकोश में सही क्रम क्या होगा? पहला है पृथक है, प्रथा है, प्रत है और पर्वत है। अब बताइए शब्दकोश में कर्म जमाना है। बहुत शानदार प्रश्न है बेटा, यहां पर आपको क्या जमाना है? कर्म जमाना है। तो बताइए कौन सा कर्म यहां पर सही माना जाता है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कौन सा कर्म यहां पर सही माना जाता है? देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा, यहां पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका सी माना जाएगा। ऐसा क्यों? पर्त, पर्वत, पृथक। देखो बेटा ये जो है ये रेफ वाला रे होता है। कौन सा रे होता है? रेफ वाला रे होता है। तो पहले इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बाद में अन्य के साथ हम जुड़ते हैं। तो पहले इसी का प्रयोग होता है, इसके प्रयोग के बाद में अन्य के साथ अपन जुड़ते हैं। तो पहले पर्त, फिर पर्वत, क्योंकि ब है तो पहले है, फिर ये री है, फिर प्रथा, ये रे क्या है इसका पूरा है। तो सी इज राइट। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? ये लो भाई साहब, अभी इसके बारे में बताया था। शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, शब्दकोश में सबसे पहले कर्म पर आने वाला शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए कौन सा शब्द होगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए कौन सा शब्द होगा? तो यहां पर बेटा, यहां पर आपको पता है रंग होगा। रंग क्या माना जाएगा रे? रंग माना जाएगा। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब होगा। यानी यहां पर जो पहला शब्दकोश में शब्द आएगा वो रंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो है
सबसे पहले बेटा अनुस्वार आता है। याद रखना, कभी भी शब्दकोश की बात आ जाए तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, अनुस्वार का। बेटा शेयर करो सेशन को भाई फटाफट से। अनुस्वार को सबसे पहले काउंट किया जाता है। अहन प्लस निशा शब्द की संधि बताइए क्या होगा। अहन प्लस निशा, पांचवे का बताओ बेटा। अहन प्लस निशा की सही संधि कौन सी होगी भाई। अहन प्लस निशा, बताइए अहन प्लस निशा का क्या होगा सही सब। सर थ्योरी कब से स्टार्ट करोगे, जल्दी करेंगे बेटा। हेमंत कुमार सर गुड मॉर्निंग हेमंत। बोलो बेटा अहन प्लस निशा का सही संधि विच्छेद कौन सा माना जाएगा। प्रियंका गुड मॉर्निंग, प्रियंका उठ गई क्या। तो बेटा ये होगा अहर निशा होगा, अहर निश होगा। न में हो जाएगा, ये रे विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये रे में सी इज राइट आंसर। आपको एक नियम पढ़ाया था मैंने, गुड मॉर्निंग मिस्टर अलवर, कि रे में ये क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखनी है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निरोग शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरोग का संधि विच्छेद बताइए क्या माना जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए बेटा। निरोग का, यार आपको कई बार पढ़ाया है कि निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। निरोग का संधि विच्छेद यहां पर क्या माना जाएगा, जल्दी फटाफट से बता दो बच्चों। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, अरे बोलो। तो बेटा इसका होगा निहधन रोग। क्लियर है, ये रहा, सी इज राइट आंसर। निहधन क्या होगा बेटा, डी कर रहा है छोरा। रीट में कितने आए नंबर, हाँ भाई निह प्लस रोग होगा, स इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए, श्रेष्ठकर का संधि विच्छेद बताओ भाई क्या होगा, फटाफट से बोलो बेटा। श्रेष्ठकर का संधि विच्छेद क्या माना जाएगा, जल्दी फटाफट से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। श्रेष्ठकर का संधि विच्छेद यहां पर क्या माना जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मंजू फटाफट से बता भाई। श्रेष्ठकर का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बोल दे भाई, फटाफट से बता दे। श्रेष्ठकर का संधि विच्छेद क्या माना जाएगा, फटाफट से बोल दे भाई। श्रेष्ठ सर एक बाद घोष होता है जाता है सर, एक बाद, हाँ। श्रेय धन कर, ये रहा, प्लस लगाना भूल रहा है छोरा टाइपिस्ट। श्रेय धन कर हो जाता है। एक नियम पढ़ाता हूं कि जब बेटा ए और आ के साथ विसर्ग होता है और द्वितीय पद में क और प होता है, याद रखना बेटा, द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, क और प होना चाहिए। तो ये क और प पता है जब इस विसर्ग से मिलते हैं तो स में, जैसे आपके आ जाए कि वरह धनपति का सही संधि शब्द बनाइए, तो बताओ बेटा वरह धनपति का क्या बनाओगे भाई, बताओ। देखिए सिया बताओ बड़ा, वरह धनपति का क्या बनाओगे, बृहस्पति बाहाधन कर आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, भास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, भास्कर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। गौरी शर्मा, पयोधी शब्द का संधि विच्छेद, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पयोधी का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधी का संधि विच्छेद, सर जी सीईटी सिलेबस पूरा डिटेल में वीडियो बनाओ, हिंदी के आज है। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम गुरुदेव, राम राम गौरी, राम राम भाई। बेटा हिंदी स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो मेरा ब्रह्मास्त्र बैच गुरु दक्षिणा बैच चल रहा है, हिंदी स्पेशल के लिए शानदार तरीके से आप, है ना, तो पढ़ सकते हो बेटा। फटाफट से बताइए पयोधन धी में कौन सा होगा। राम राम रिशु, अरे तेरी बाबा बोल रहा है रे। तो बेटा इसका होगा पय धन दी होगा, पयोधी। आपको एक नियम पढ़ाता हूं, विसर्ग ओ में बदल जाता है और ओ जो है बेटा किस में बदल जाएगा भाई, विसर्ग में बदल जाएगा। क्लियर है, विसर्ग ओ में और ओ काय में बदल जाएगा बेटा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है, देखो मैं समझाऊं आपको क्या होता है। कहानी क्या है, कहानी है कि ए और आ हो, इनके साथ विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में घोष वर्ण हो। क्या हो बेटा, घोष वर्ण हो। तो ये घोष जब इससे मिलता है तो ये सीधा ओ में बदलता है। काय में बदलता है, ओ में बदलता है। और जैसे मैंने लिखा सरैदन जय, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका सरोज हो जाएगा। ऐसे ही आपके नया शब्द आ जाए यशोदा, तो यशय धन दा का यशोदा बन जाएगा। क्लियर है भाई, बोलो यस या नो, हाँ जी।
विसर्ग संधि का उदाहरण बताओ बेटा कौन सा होगा, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बोलो, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? बेटा फालतू की बातें नहीं रही इशू, विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए जल्दी से बेटा, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, विसर्ग संधि। शाबाश शाबाश बेटा पीयूष, दुष्कर हो जाएगा, दू है धन कर, और यहां पर बेटा संधि कौन सी होगी आपकी? विसर्ग संधि इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि इसका सही जवाब माना जाता है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए, यस या नो, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बोलो भाई। अरे यही तो होगा, हाँ गुरुजी यही होगा। पढ़ना लिखना का संधि विच्छेद पद क्या होगा? पढ़ना लिखना है, बिल्कुल इसमें संधि नहीं है बेटा, संधि न होकर इसमें क्या होगा भाई? संयोग होगा। संधि न होकर इसमें क्या होगा बेटा? संयोग होगा, ध्यान रखना है आपको ना। तो संयोग के बारे में डिस्कस किया है। अब बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर सिंपल सा है, लिखा पढ़ी होगी, है ना, तोड़ के रख दो भाई लिखा पढ़ी। परीक्षा का संधि विच्छेद और संधि का नाम भी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में परीक्षा का संधि विच्छेद और संधि का नाम भी बताना है। परीक्षा का संधि विच्छेद और संधि का नाम भी बताओ बेटा कौन सा होगा? सॉरी, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, परीक्षा का। अरे भाई साहब सरल प्रश्न है, सरल यार, कंसेप्ट समझा दो भाई साहब, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा। सॉरी, बोलो भाई। देखो बेटा, परिधन इच्छा ये रही। संधि की बात करें तो बेटा कौन सी संधि? दीर्घ संधि इज राइट आंसर। संधि कौन सी है बेटा? दीर्घ संधि हो जाएगी। अच्छा गोरी को छींक आ रही है क्या? चलो भाई, अधिक्षण का संधि विच्छेद सही संधि शब्द बनाइए, क्या माना जाएगा? अधिक्षण बोलो बेटा फटाफट से। राधे कृष्णा केसी पारस और राधे कृष्णा बेटा बहुत दिनों में आया है। जुकाम लगे रे। अधिक्षण का बताइए क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइए। देखो ई और ई मिलके बड़ी ई मिलेगी, और बड़ी केवल आपको ब वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है बेटा। बड़ी ई आपको कहां दिखाई दे रही है? बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है, और यहां पर बी होगा, तो यहां पर बड़ी ई की बात आ गई। तो गुरुजी संधि भी हम कौन सी करेंगे? दीर्घ संधि करेंगे, ठीक है। तो ब इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ब इसका सही। सीमा चौधरी बी बिल्कुल सही है भाई, क्लियर है बेटा। सतधन न्यासी की संधि क्या होगी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सतधन न्यासी का सही संधि शब्द क्या बनेगा? सतधन न्यासी का सही संधि शब्द क्या बनने वाला है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, सतधन न्यासी का सही संधि शब्द क्या बनेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। मंजू बताओ भाई, सतधन न्यासी का सही संधि शब्द क्या बनेगा? फटाफट से आंसर आने दो बेटा, बोलो भाई फटाफट से बताइए। सीमा कह रही है गुरुजी हमें पता है क्या बनेगा, सन्यासी। क्लियर है क्या भाई? स इज राइट आंसर बच्चों, स इसका सही। थोड़ा यार जोश में आवाज से, क्या सो रहे हो क्या? अरे पीयूष आरबी कुमावत, बोलो भाई फटाफट से बताइए क्या होगा बेटा? स इज राइट आंसर, सन्यासी हो जाएगा बेटा। पनघट का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पनघट का संधि विच्छेद बताइए क्या माना जाएगा? पनघट, पनघट बताइए। पनघट, अरे पनघट कहते हैं ना पानी भर के जहां से लाते हैं,
है ना। आजकल तो पानी क्या घर पे आ गया है, पहले पनघट के ऊपर पानी भरने जाया करते थे, आजकल तो पानी वानी सब घर पे ही है भाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, पानी घाट से इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, पानी घाट इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो, बोलो बेटा फटाफट से बताइए। क्लियर है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति किस समास का उदाहरण है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, रघुपति किस समास का उदाहरण है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, रघुपति किस शब्द का उदाहरण है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, रघुपति किस शब्द का उदाहरण है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। रघु का है जो पति अर्थात बहुव्रीहि समास, रघु का पति है जो अर्थात कौन सा होगा बेटा, बहुव्रीहि। अर्थात रघुपति किसको कहा जाता है बेटा? थर्ड अर्थ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा भाई, राम इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। धन दौलत समस्त पद के समुच्चय बोधक शब्द पे आएगा। धन दौलत में विग्रह करते समय लास्ट में बताओ क्या आएगा। आपको एक आज के थोड़े दिनों पहले भी मैंने धन दौलत के बारे में बताया था बेटा कि धन दौलत का जब आप विग्रह करोगे तो क्या पूछा जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए धन दौलत के बीच में क्या आएगा भाई, फटाफट से बता दो बेटा जल्दी, धन दौलत के बीच में क्या आएगा? आदि, बै इज राइट आंसर। क्या आएगा बच्चों, आदि आएगा, बै इसका सही जवाब है। क्लियर है भाई, बोलो यस या नो, फटाफट से बोलो बेटा, बै इज राइट आंसर। आदि शब्द आएगा भाई, आदि, धन दौलत आदि। पद प्राप्त में समास बताइए कौन सा होगा? पद प्राप्त में समास बताओ बेटा कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, पद प्राप्त में कौन सा समास होगा? आने दो आंसर, आने दो फटाफट से। पद प्राप्त में समास बताइए कौन सा होगा? पद प्राप्त में समास बताओ बेटा कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, पद प्राप्त में कौन सा समास होगा? आने दो आंसर, आने दो फटाफट से। पद प्राप्त में बोलो भाई फटाफट से बताइए। अरे पद प्राप्त में नहीं बताओगे क्या रे? ओए नेताओं, तत्पुरुष समास होगा। बैस किस किस का है? शाबाश शाबाश मनीषा, गौरी, शाबाश सीमा, पारासर छोरा, पूनम में बी, वेरी गुड वेरी गुड, बी इज राइट आंसर हो जाएगा बेटा। पद को प्राप्त बैज और ओ डिप से कर्म, पर्याप्त में उपसर्ग बताइए कौन सा होगा? पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग माना जाएगा? बोलो भाई फटाफट से बताइए, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा? पर्याप्त, परी प्लस आप्त हो जाएगा बेटा। क्लियर है भाई, परी प्लस आप्त हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। शाबाश बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संग्राम शब्द बना है, बताइए संग्राम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। मोहित व्यास, संग्राम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फटाफट से बता दीजिए, संग्राम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बोलो भाई, संग्राम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो समधन ग्राम हो जाएगा। समधन क्या हो जाएगा भाई?
ग्राम हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अनुस्वार में बदल जाता है ना। ओ चाचा का चुच्चा पढ़ ले रे, टिंगर पढ़ ले। अरे बोर्ड में क्या हो जाता है इसमें? सम्राट चौधरी हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। बंद हो गए, चलेगा ये। हाँ जी, 1 मिनट, थोड़ो बोर्ड, थोड़ो रुक गो रे, थोड़ो। हाँ भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, कॉपी पेस्ट वालों। अरे ओए रीसू, मैं तेरे झापट रख दूंगा छोरे, 3 बार तो तेरे को समझा दिया है। तू बीपीएल ही है क्या? अरे अरे गरीब आदमी, पढ़ ले चुपचाप से। 2-4 रैप्टे मारूंगा तेरे भी। ऑनलाइन ही तेरे को 10 बार समझा दे। गालियां मत सुन लेना मुंह से, 2-4 गाली सुनाऊंगा भी तेरे को सुबह सुबह। क्यों अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहा है? नहीं पढ़ना तो भगना है यहाँ से। तेरे को कौन कहता जाके भाई तू पढ़ने नाम से? सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं पता नहीं कहां से। नेता बनने की कोशिश मत किया कर मेरी क्लास में ज्यादा। तेरे को 1000 बार तो समझा दिया है। खोपड़े में कुछ गोबर भरा है क्या तेरे? यार कहां से उठ के आते हैं? हाँ भाई फटाफट से शेयर कर दो बेटा, बस थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ भाई टिंकू, तू ब्लॉक हो जाएगा, ले तेरे को ब्लॉक करूं ले। जा, फर्स्ट सब्सक्राइबर तेरे जैसे बहुत आते हैं, भगे यहां से। हो गया, जा सोता रहे आराम से। ज्यादा एक्स्ट्रा व्यक्तियों की यहां जरूरत नहीं है। हाँ भाई फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र, मंजू, वेरी गुड भाई। सरगम वर्मा, बिल्कुल आ जाओ। मोहित आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ मोहित। बस स्टार्ट होने वाला है। राधे राधे जाटकू छोरे, राधे राधे। शेयर करो यार, दबा के सारे मिलके शेयर करोगे ना सारी चीजें, मजा आ जाएगा भाई। एक बार दबा के शेयर कर दो सारे। हाँ जी देखो स्टार्ट, अपने कहां तक ले लिए थे क्वेश्चन? हाँ, अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का सही विकल्प छाटिए। अनुपस्थिति में मूल शब्द और उपसर्ग का सही विकल्प छाटना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा। सीताराम बता भाई, फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सही आंसर जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। अनुपस्थित, तो अन्न धन उपस्थित होगा
या अनुधन उपस्थित होगा? बोलो भाई फटाफट से आंसर बताओ बेटा, क्या होगा? अनु नहीं होगा मोहित, इसमें अनु उपसर्ग नहीं होता है यार। खाद नियत दिमाग लगा रहे हो छोरा। अरे बेटा अन यानी नहीं, अन धन उपस्थित होगा यार। कहां खोपड़ा लगा रहा है बच्चे? बी इज राइट आंसर। क्लियर है? अनु नहीं होगा भाई। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए बेटा। प्राचार्य में सही उपसर्ग कौन सा है? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, प्राचार्य में सही उपसर्ग कौन सा है? जल्दी बोलो फटाफट से बताइए, प्राचार्य में सही उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए, प्राचार्य में सही उपसर्ग कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो यार, फटाफट से बताइए, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग होगा बेटा? तो यहां पर होगा प्रधन आचार्य। क्या होगा भाई? प्रधन आचार्य होगा। प्राचार्य प्र उपसर्ग है। प्र संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है। किसका होता है बेटा? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सम्राट। अंतरराष्ट्रीय शब्द में उपसर्ग जोड़ा गया है, बताइए अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? अंतरराष्ट्रीय में बताइए बेटा, कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? अर्जुन बताइए। हाँ अर्जुन बताओ भाई, अर्जुन क्या कह रहे हो? अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। तो ये होगा अंतर। स इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, स इसका सही जवाब माना जाएगा। रोज क्लास होगी क्या? अर्जुन मेरी रोज क्लास एक 2 बजे होती है बेटा, और एक शाम को 8 बजे होती है। आज तो क्या है, शनिवार रविवार को अपनी क्लास से रैंडमली लगती है, 2 बजे और 8 बजे होती है। बिना ब्राह्मण को पूछे 2 बजे और 8 बजे क्लास देखनी है राजेंद्र यादव। चलो भाई, अति उपसर्ग से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अति उपसर्ग किसमें नहीं है? फटाफट से बताइए बेटा, अति उपसर्ग किसमें नहीं है? अति उपसर्ग किसमें नहीं है बच्चों? फटाफट से बताइए, अति किसमें नहीं है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। अनुज, अनुज अरे हाँ अनुज भाई, तो यहां पर होगा अतिथि। ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए सही। देखो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने समझाया था कि उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द क्या होना चाहिए। यहां पर बेटा उपसर्ग बचा हुआ शब्द सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सार्थक होना चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे चलो। मंद प्रत्यय युक्त हुआ है। मंद प्रत्यय किसमें है? मंद गति में, मान में, मंद बुद्धि में और अकल मंद में। बताइए मंद प्रत्यय कहां पर सटीक बैठा है, कहां पर सही बैठ रहा है बेटा? फटाफट से बताइए, मंद प्रत्यय कहां पर सही मामला सेट कर रहा है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, कहां पर? देखो लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जल्दी करो बेटा फटाफट से बताइए, जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। तो यहां पर क्या होगा बेटा? अकलमंद में। डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो यस यो, सर्व प्लेलिस्ट नहीं है। अनुज है बेटा। चरवाहा पद में प्रत्यय कौन सा है? चरवाहा में प्रत्यय पूछा है बेटा आपसे। चरवाहा में अकलमंद होता है बेटा। चरवाहा में पूछा है, चरवाहा, चरवाहा, बताइए चरवाहा में कौन सा होगा बेटा? जल्दी बोलो बेटा मंजू फटाफट से। चरवाहा, चर धन चरवे, वाह होगा। देखो बेटा चर में जब वहां जुड़ेगा तो चरवाहा होगा, आहा नहीं होगा। क्योंकि मान लो आहा कैसे नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं बेटा। आहा में मान लो चरवह करोगे तो यहां आहा नहीं होता है, चरवह कोई शब्द नहीं है, चर धन वाहा होता है। तो ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए इसका सही। पिंकी मीणा वेरी गुड, स्मार्ट, वेरी गॉड। बचत में प्रत्यय बताइए कौन सा होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बचत में प्रत्यय बताइए मंजू, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। बचत में प्रत्यय बताइए कौन सा माना जाएगा? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों।
बचत में कौन सा प्रत्यय होगा? शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए, बचत में कौन सा होगा? विशंबर सैनी बताओ बेटा, कौन सा प्रत्यय होगा? जल्दी लाइक शेयर करते रहो, 26 बच्चे देख रहे हैं, फटाफट से शेयर कर दो बेटा। हाँ भाई, बचत में बताइए, तय, अत, अचत और कोई नहीं। बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा यहां पर? देखो कई बच्चों का तय आ रहा है, ए, बिल्कुल भैया ए ही आंसर होगा। बचना धातु है, तय जुड़ा तो बचत हो गया। याचक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? याचक, बताओ बेटा याचक में प्रत्यय कौन सा है? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, याचक में प्रत्यय पूछा है बेटा, कौन सा माना जाएगा? फटाफट से बताओ बेटा, याचक में, अरे याचक में तो बताई दो। और रीढ़ की हड्डी, याच प्लस, सॉरी, याच प्लस अक, सही है क्या मामला? इज राइट आंसर। आज टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक की है। याच प्लस, लाइक शेयर करो रे, लाइक शेयर करते रहो। सी नहीं होगा सरगम वर्मा, सी नहीं होगा लाडली, सी तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? बान, बताइए किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? बान किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है बच्चों? फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। पिंकी, गौरी, मोहित, विजेंद्र, अनुज, जस्सू, मस्सू, चस्सू, बताओ बेटा क्या होगा भाई? वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? वान बताइए बच्चों, वान किस में प्रयुक्त हुआ है? अरे बोलो। छोरो तुम्हारी हिंदी बहुत कमजोर है। गुणवान होगा, स इज राइट आंसर। क्या होगा भाई? गुणवान होगा, स इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बोलो। मामलो सेट छकी, वेरी गुड वेरी गुड। भूगोल शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा, भूगोल में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो बताइए सही शब्द कौन सा बनेगा? बताओ बच्चे फटाफट से। भूगोल में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो सही शब्द बताइए कौन सा बनता है या कौन सा सही शब्द बनेगा बेटा? भूगोल में इक जुड़ता है तो सही शब्द बताइए कौन सा बनेगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। यस सर, क्लियर है ना? पतो क्लियर है? अरे नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नातिक शर्मा सोट, नमस्ते नमस्ते। नितिन है, नातिन है, क्या है? भौगोलिक, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये एक प्रत्यय बड़ा खतरनाक है। जब ये हृदय में जुड़ता है तो हार्दिक बन जाता है, जब ये समाज में जुड़ता है सामाजिक बन जाता है, ये भूगोल में भौगोलिक, पुराण में पौराणिक हो जाता है। एक गुणवाचक की श्रेणी में भी इसको काम में लिया जाता है। तत्सम तद्भव का सही जोड़ा बताइए कौन सा होगा? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा, जोड़ी रब ने बनाई। हाँ जी, सही जोड़ा बताइए। सही जोड़ा होगा बेटा, आंवला होगा क्या? अंगूठा, अंगुष्ट, सही राइट आंसर। ये रीट वाला प्रश्न था बेटा, रीट में आएगा बेटा, रीट में। नितिक, देश शब्द बताइए। देसी, देसी, देसी देसी ना बोला कर छोरिए। बताओ देसी शब्द कौन सा है? फटाफट से बताओ छोरो, देसी शब्द कौन सा है? अरे ये प्रश्न पूछा है कि देशज शब्द कौन सा है? फटाफट से आने दो आंसर। देसी शब्द बताइए। तो यहां पर होगा बेटा लोटा, सही इज राइट आंसर। क्या होगा भाई? लोटा इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो बच्चों। क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश। लोटा जाते थे ना पहले सुबह सुबह हाथ में लेके, आजकल तो मोदी जी के आने के बाद बंद हो गया है। देशज शब्द का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताइए, 32वां बताइए। देशज शब्द का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, देसी शब्द का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बोल दो बेटा फटाफट से। पिंकी बताओ भाई फटाफट से, देसी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा खुरपी,
ए इज राइट आंसर। क्या होगा बेटा? खुरपी होगा इसका सही जवाब। खुरपी जानती हो ना? अरे गांव में नहीं होती खुरपा खुरपी। हाँ भाई चंदा डांगी, राम राम। आजा चंदा आजा। चंदा छुप जा रहे बादल में, थारू राम गयो बनवास। तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा नहीं है? बोलो भाई कौन सा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बीएसटीसी में मत पड़े समृत और समृत, कोई बात को ना। अगाड़ी का सही तत्सम शब्द क्या होगा? अगाड़ी जानते हो ना? अगाड़ी तो छोड़ा, अगाड़ी अगाड़ी चाल रहे, तो अगाड़ी का पूछा है बेटा आपसे, अगाड़ी का क्या आंसर होगा भाई? अगाड़ी का बताइए बेटा, अगाड़ी का सही आंसर क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। अगाड़ी का सही संधि शब्द क्या होगा? सही शब्द क्या माना जाएगा? अगाड़ी। और अगाड़ी का होगा बेटा अग्रवर्ती। स इज राइट आंसर। क्या होगा बेटा? अग्रवर्ती होगा, स इसका सही जवाब माना जाएगा। सीताराम सही है? बिल्कुल गुरुजी, एकदम चकाचक है मामला। शाबाश शाबाश। अपत्ते और अपत्थे का युग्म अर्थ बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपत्थे और अपत्ते का युग्म अर्थ पूछा है बेटा, कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। अपत्ते और अपत्ते का बताइए सही कौन सा होगा? फटाफट से बोलता दो बेटा, जल्दी, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। अपत्ते और अपत्ते का कौन सा होगा? तो एक तो होगा बेटा इसमें क्या? संतान, और जो रोगी के लिए ठीक ना हो, अपत्य है ना, ऐसी चीज हो रोगी के लिए बेटा। शाबाश सिया, सिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाबाश निकिता, निखिल जो भी है, मोहित ने भी, मोहित ने ए दिया, गलत है मोहित तेरा, मरवाएगा तू छोरे। चप्पल और चपला, क्वेश्चन नंबर 36 में बताइए, चप्पल और चपला, चपला का सही अर्थ क्या होगा बेटा? बोलो भाई क्या होगा? चप्पल और चपला का बताइए, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। चप्पल, चंचल और बिजली, क्या होगा भाई? चंचल और बिजली होगी। बिट्टू नमस्कार। हाँ भाई विपुल बताओ भाई, फटाफट से बताइए। आपको अगर हिंदी पढ़नी है, देखो 12th लेवल की सीईटी भी आ गई, डेट आ गई है, फरवरी में एग्जाम है, रीट का भी एग्जाम आ गया और स्नातक लेवल की सीईटी का भी एग्जाम डेट आ गई है। अगर आप खतरनाक तैयारी करना चाहते हो, आपका सपना है शानदार तैयारी का, तो भाई हिंदी वाला कोर्स चल रहा है, सीईटी का कोर्स भी है, अभी डिस्काउंट है, बेहतरीन तरीके से बेटा आप पढ़ सकते हो। बाद में नहीं कहूंगा, ध्यान रखना, ए इज राइट आंसर। निम्न प्रश्न युग्म शब्दों दिए गए अर्थों में अनुसार सही शब्द युग्म बादल यज्ञ का युग्म अर्थ है। बादल और यज्ञ, बताइए कौन सा बादल का और यज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? बोलो भाई, बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। सीमा, बोलो बेटा कौन सा होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। रीट का दामाद बता भाई, जल्दी बता रहे छोरे। सबसे पहले मोहित ने आंसर दिया है भाई, मोहित बहुत बढ़िया बेटा। फिर दिया है शुभंग जोशी ने। भैया मेघ और मेध, मेघ और मेध, क्लियर है? अरे बोलो बच्चों फटाफट से बताओ यार। बै इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बै इस पर सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? पात्र और जोड़, पात्र और जोड़ का सही अर्थ बताओ बेटा क्या होगा?
पात्र और जोड़ का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो यार, फटाफट से बताओ। पात्र और जोड़ का सही अर्थ क्या होगा भाई? जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो। पात्र और जोड़ का सही अर्थ बताइए क्या होगा? पात्र और जोड़, बताओ भाई। पात्र जोड़ का बताओ भाई फटाफट से। सुमन कह रही सर सी होगा या डी होगा? योग और जोड़ योग्य। तरल धन, तरल और धन का बताइए बेटा क्या होगा? तरल धन का बताइए। तरल और धन का सही शब्द वाला कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। तरल और धन का सही युग्म वाला शब्द कौन सा है? फटाफट से बताइए बच्चों, तरल और धन का कौन सा सही शब्द है? तरल और धन, द्रव और द्रव्य, ए इज राइट आंसर। तरल और द्रव्य ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या माना जाएगा? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी फटाफट से बता दो, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? वो काचरी की सब्जी पढ़ ले, बोलो भाई। हाँ, निरपेक्ष। शुद्ध शब्द का विलोम होता है, शूद्र है ये, शूद्र। शूद्र, शूद्र का बताइए। बोलो बेटा, शूद्र का क्या होगा भाई? जल्दी बोलो फटाफट से। शूद्र का क्या माना जाएगा? शूद्र का नहीं है पूछा है बेटा, नहीं है पूछा है, नहीं है। अरे नहीं है पूछा है यार, पढ़ लो प्रश्न को ढंग से। शूद्र का विलोम नहीं है। देखो दिलीप सिंह, पढ़ लिया प्रश्न को ढंग से। बेटा शूद्र का छोटा नहीं होता है, डी इज राइट आंसर। क्या नहीं होता है? छोटा नहीं होता है। अरे आज की बात है सब, ऐसे शाम को क्लास लगती है अपनी, सुबह सुबह में कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा दे, बोले ऑनलाइन पढ़ो लो गणेश सर से, टाबरों को भी पढ़ा दे। क्षणिक शब्द का विपरार्थक बताइए क्या होगा? क्षणिक का विलोम शब्द बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्षणिक का विलोम शब्द बताइए क्या माना जाएगा? फटाफट से बताइए, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक का बताओ बेटा, क्षणिक, क्षणिक। शाश्वत होगा बेटा, ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, शाश्वत यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? उत्कर्ष, बोलो बेटा फटाफट से बताइए, उत्कर्ष का सही विलोम क्या माना जाएगा?
उत्कर्ष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ भाई उत्कर्ष का सही विलोम क्या होगा। तो ये होगा अपकर्ष। अपकर्ष इज राइट आंसर है, इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। स्तुति का सही विलोम शब्द बताइए बेटा, क्या माना जाएगा। बताइए स्तुति का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, स्तुति का सही विलोम क्या होगा। स्तुति का होगा बेटा निंदा। क्या होगा, निंदा होगा। वो एक कहावत है ना कि निंदक निरिये राखे आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुबाए। ठीक है। अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी बेटा क्या करता है, निंदा करता है। अरे वही है ना। क्लियर है, क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। संपन्न शब्द का विलोम बताइए। 45 में बताइए संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। बोलो भाई। संपन्न का विपन्न होगा बेटा, विपन्न। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विपन्न इज राइट आंसर बच्चों, विपन्न इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई। अंक का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अंक का पर्यायवाची क्या होगा भाई। सर आपको एक गुड न्यूज सुनाऊं क्या, मेरा लैब पेपर पास हो गया है। हाँ भाई अनिता नामा फटाफट से बताइए अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अंक का अर्थ क्या होता है बेटा, गोद होता है, गोद। ए इज राइट आंसर बच्चों। अंक का जो है वो क्या होता है भाई, गोद होता है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। अंक का क्या होता है भाई, गोद होता है, गोद। क्लियर है। अंश पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अंश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 47 में बताइए। अंश का मतलब बताओ भाई। अंश का, अरे अंश का सही अर्थ क्या होता है भाई। भाग होगा, भाग भी इज राइट आंसर। क्या होगा भाई, भाग यहां पर सही आंसर माना जाएगा। हाँ भाई बद्री। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। खर, खर का मतलब बताइए क्या होगा भाई। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। खर का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए खर का मतलब क्या होता है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए खर का मतलब क्या होता है। अरे फटाफट से बोल दो भाई, खर मीन्स क्या होता है। तो खर का मतलब होता है गधा, वैशाख नंदन, है ना। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। द्विज का अर्थ क्या होगा, द्विज। और आपको यह शब्द मैंने हर बार रटा रखा है कि द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला होता है। सभी करवाता हूं बेटा, बोलो भाई।
दांत, दांत देखो बेटा, द्विज एक तो दांत होता है, एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, एक पक्षी होता है, चंद्रमा होता है, सब द्विज होते हैं। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। बेटा द्विज का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला जो होता है उसी को बेटा क्या कहते हैं? द्विज कहा जाता है ना। तो ये ब्राह्मणों का जन्म भी 2 बार होता है। देखो संजय सर भी हमारी साइकोलॉजी में साथ है, क्योंकि आपकी जो रीट की जो नैया पार लगाएंगे वो आपके संजय सर ही पार लगाने वाले हैं। ध्यान रखना भाई, रीट की नैया को संजय सर पार लगाएंगे। साइकोलॉजी का कोई सा भी कंसेप्ट हो, आप हमारे गुरु, देखो टीम तो एक से बढ़कर एक है यार, मेरे अलावा सब खतरनाक है, मैं ही हूं जो कम पढ़ाना जानता हूं। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कली, मुकुल हो गया, किसलिए हो गया, कोपल हो गया, उपयुक्त सभी। कली का पूछो बेटा क्या होगा? गुड मॉर्निंग सोलिनी। कली, कली का बताओ बेटा। हाँ, पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं। देखो बेटा, पक्षी एक तो अंडे के रूप में, एक अंडे से बाहर आते हैं, तो 2 बार जन्म हो गए ना सर। जी मैं ब्राह्मण हूं, दोबारा जन्म लूंगी क्या? हाँ गोरी, तू दोबारा जन्म लेगा, तेरा 4 बार होगा गोरा। बेटा गलत है सभी का, मुकुल होगा इसमें। प्राची शब्द का कपोत का बताइए। कपोत, कपोत का बताइए। कपोत, कपोत बोलो बेटा फटाफट से बताइए, कपोत का क्या होगा? उड़ जाई रे कबूतर उड़ जाई रे, है? पहले तो गाना था कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। और अब मामला थोड़ा उल्टा हुआ है, अब तो कबूतर कह रहे कबूतर उड़ जा, तू भाग जा यहां से। पारावत होगा बेटा, डी इज राइट आंसर। क्या होगा? पारावत इज राइट आंसर मेरे बच्चों, पारावत इसका सही आंसर माना जाएगा। क्या होगा बेटा? पारावत होगा। क्लियर है? जो स्त्री कविता लिखती हो वह है छोरी, जो कविता लिखती है उसे बताइए क्या कहा जाता है? वह स्त्री जो कविता लिखती हो उसे क्या कहेंगे? जो कविता लिखती हो, कवियत्री। सही राइट आंसर बेटा, कवियत्री होगी ना। क्या होगी बच्चों? कवियत्री। शाबाश बेटा। देखो शुद्ध भी ऐसे लिखा जाता है कवियत्री को, ध्यान रखना। शुद्ध शुद्ध में आपको पूछ सकता है कि कवियत्री कैसे लिखी जाती है, तो कवियत्री जैसे मैंने बोर्ड पे बताया वैसे ही बेटा क्या की जाती है? लिखी जाती है। ध्यान रखना इस बात का। जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, दया धर्म की कोई बात ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या कहेंगे? बोलो भाई। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दया या निर्दयी, दया की भावना जो रखता ही नहीं है उसे निर्दयी कहेंगे भाई, और तो क्या ही कहेंगे। सही है। जो तत्काल कविता बना सके वह कवि, जो बेटा तत्काल कविता बना सके उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो भाई। तत्काल कविता कर सके, सॉरी, तो बेटा वो होगा आंसू कवि। आप में से कितने जो विद्यार्थी हैं कोई भी हिंदी का कोर्स लेना चाहता है तो वो मुझसे डायरेक्ट बेटा संपर्क कर सकता है, ठीक है ना।
किसी स्थान को पुराने निवासी, किसी स्थान के पुराने निवासी क्या कहलाएंगे बेटा? किसी स्थान के पुराने निवासी बताओ क्या कहेंगे? मोहित बताओ भाई। अरे हिंदी का कोर्स ज्यादा महंगा नहीं है भाई, सस्ता ही है, 500 रुपए में पढ़ा रहा हूं यार। बोलो भाई। किसी स्थान के पुराने निवासी, बोलो भाई। आदिवासी। बेटा ये हल्के नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए हल्के लग रहे हैं लाडले। जब ये नहीं आते हैं तो यही भारी हो जाते हैं। दिलीप सिंह। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा, बढ़िया प्रश्न है भाई। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा बताओ बेटा किसको कहेंगे? ईशान। ईशान होती है बेटा, ईशान। अविवाहित महिला को बताइए क्या कहा जाता है? जिसकी शादी नहीं है उस महिला को बताइए बेटा क्या कहते हैं? हंसराज राठौड़ बताओ भाई, जिस महिला की शादी नहीं हुई है उसको क्या कहेंगे? किट्टू मीणा बता भाई। जिसके शादी वादी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? अन्युड्डा होगा, अन्युड्डा। कुमारी नहीं होती, अन्युड्डा होती। भारी भरकम भीड़ जमाती वाक्य को शुद्ध रूप लिखिए। भारी भरकम भीड़ जमाती। हाँ समझ गया छोरा। तो यहां क्या आएगा? वहां भारी भीड़ लगी थी। ए इज राइट आंसर। वहां भारी भीड़ लगी थी। आंसर आज कह रहा सर कुमारी कैसे बोलेंगे? बेटा जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको कुमारी कह सकते हैं, कुंवारी अलग है। देखो पंडित लोग कह रहे हैं मंदिर ईशान कोण में होता है। शुद्ध वाक्य का विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? फटाफट से बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये होगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। शुद्ध वाक्य छाटिए। 60वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य छाटो भाई। साठवां क्वेश्चन बताओ बेटा। 60वां साइड में हो गया गुरी, गुरुजी तो साइड में ही है। तो मैं गाने का रियाज कर रहा हूं। डी इज राइट आंसर। शाबाश यार, तुम जानते तो हो भाई कि रियाज क्या होता है, चीजें क्या होती है। अरे वाह छोरो,
समझदार हो तुम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्पेशल सेशन।